नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन डाइट का प्रशिक्षु हूँ। 2018-20 मेरा सेशन है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमें लेसन तैयार करवाने से पहले, स्कूल के अंदर एंटर होने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें जो है प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का विषय रहेगा कि जब हम एज ए टीचर किसी क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ पर हमें लेसन तैयार करवाना है, कोई टॉपिक लेकर हम जाते हैं, उसको हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें सर्वप्रथम यह ध्यान रखना होगा कि जो टॉपिक हम ले जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें बच्चों से कुछ राय ज़रूर लेनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप इस टॉपिक को जानते हैं, आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ सुना है, उस विषय के बारे में आप पहले पढ़ा हुआ है। तो यह सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है बच्चे ने उस टॉपिक से रिलेटेड पहले कभी पढ़ा हो और हम बच्चों को थोड़ा टाइम देकर कि आपने अगर यह पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, थोड़ा याद कीजिए, उनको थोड़ा समय देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा जितना सोचेगा उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, उसका मानसिक विकास होगा और सोचने की शक्ति बढ़ेगी। एक हमें बात याद रखनी चाहिए, अगर बच्चे को उस विषय से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, फिर भी हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए कि आप इससे रिलेटेड कुछ भी बोल दो, चाहे वो सच हो, झूठ हो, या फिर वो गलत बता रहा, सही बता रहा है। यह सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। इससे उसकी और मानसिक शक्ति बढ़ेगी और बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जब हमें जो है किसी टॉपिक को तैयार करना है, उसको स्टार्ट करना है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है हमें बच्चों से ज्ञान अर्जित करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम विषय की बात करें, यदि हमें उनको शरीर के अंगों के बारे में बताना है तो हमें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से उस अंग को दिखाना चाहिए। आप टच करा कर भी उन्हें बता सकते हैं। यदि हम उनसे पूछते हैं कि हमारी आइज कौन सी है, तो हम अपने आंखों पर उंगली लगाकर और उस बच्चे को भी उसकी आंखों पर उंगली लगवा कर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आइज आंख को बोलते हैं। क्योंकि बच्चा ज़्यादातर जो प्रत्यक्ष रूप से सीखता है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखता है। अगर हम बोलते हैं ईयर, तो ईयर के ऊपर उंगली लगाकर, हाथ लगाकर बच्चे को भी यही एक्टिविटी करानी चाहिए। हम पूछते हैं नॉइज़, तो हमें बच्चों को भी बोलना चाहिए कि आपका नॉइज़ कहाँ है, और उसके साथी के जो भी उसके साथ बच्चा बैठा हुआ है उसका नॉइज़ पूछ सकते हैं कि इसका नॉइज़ कहाँ है। इससे जो है जितना ज़्यादा वो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखेगा, बच्चा अच्छा सीखेगा। मेरा हेड कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा हेड कहाँ है, तो बच्चा नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसे हेड का पता नहीं है कि हेड किसको बोलते हैं। अगर मैं उनको यही बात ऐसे बोलूँगा कि बच्चा ये देखो, ये मेरा हेड है, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाया, अपने हाथों से उनको दिखाया कि ये मेरा सिर है, ये मेरा हेड है, तो बच्चा इस चीज़ को ज़्यादा सीख लेगा। अगर हम इसी तरीके से बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे अच्छी तरह से प्रत्यक्ष रूप से सीख सकेंगे और उन्हें ज़्यादा देर तक वो बातें याद रहेगी, ना वो इस बातों को भूल पाएगा। तो इस प्रकार से हम बॉडी पार्ट को जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी बॉडी पार्ट के नेम हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से टच कराकर उसको सिखा सकते हैं। इससे बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। इसी तरीके से हम इंग्लिश की वोकेबलरी और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे बाहर जितने भी वातावरण में वस्तुएं मौजूद होती है, आसपास का वातावरण जितना भी हम प्रत्यक्ष रूप से चीज़ वस्तु को देख पा रहे हैं, तो उसको जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर बच्चों को सिखाना चाहिए। और हम उनको ये बोलेंगे कि बच्चा पेड़ को क्या बोलते हैं, तो बच्चा नहीं समझेगा। उनको इंग्लिश का वर्ड बोलो और उनको बोलो कि ये ट्री है। इससे बच्चा खुद सोचेगा कि यार इसको तो पेड़ बोलते हैं, इसको तो मैंने पेड़ सुना था। इससे क्या होगा कि जब आप उसको ट्री बोलेंगे और आगे जब रिवीजन आप उससे करवाएंगे, तो आप डायरेक्ट रिवीजन में भी ये बोलेंगे कि बच्चा ट्री कहाँ है, तो बच्चा तुरंत उंगली लगा लेगा कि ट्री यहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों से ये बोलना है कि ट्री पेड़ को बोलते हैं और टेम्पल मंदिर को बोलते हैं। शुरू में अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में सीधा बोल सकते हैं, उसका इंग्लिश का नेम बोल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि टेम्पल, बेटा टेम्पल देखो, उधर टेम्पल है,
तो उसके माइंड में एकदम इमेज बनेगी कि इसको टेम्पल बोलते हैं। धीरे धीरे उसको पता लगेगा कि टेम्पल को हिंदी में मंदिर बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो है बच्चा सीख जाएगा। अगर आप डायरेक्ट उसको बोलेंगे कि बच्चा मंदिर को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मंदिर को क्या बोलते हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। डायरेक्ट उसको पहले इंग्लिश का वर्ड बोलो और धीरे धीरे जब वो प्रत्यक्ष रूप से उसको सोचेगा समझेगा, धीरे धीरे उसको हिंदी का वर्ड भी याद हो जाएगा। यदि आपके सामने खेत है तो आप सीधा बोल सकते हैं बेटा फार्म। देखिए फार्म, यहाँ पर जो है बैल से जुताई हो रही है फार्म में, तो बच्चा सोचेगा कि यार इसको फार्म बोलते हैं। अगर आप उससे ऐसे पूछेंगे बेटा खेत को क्या बोलते हैं, तो वो थोड़ा भूल जाएगा क्योंकि उसे पता नहीं है कि खेत को फार्म बोलते हैं। धीरे धीरे जब वो मतलब उसकी शक्ति बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, तो आप इससे समझा सकते हैं। ये बात उन बच्चों की है जो प्री प्राइमरी में अभी बच्चे हैं जो 3 या 4 साल के होते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरे घर में खुद एक छोटा सा बच्चा है और मैंने उसको ऐसे ही स्टडी करवाई है। काफ़ी हद तक उसने वोकेबलरी भी तैयार कर ली है। मैं उससे इससे रिलेटेड ही पूछता था, जो भी आसपास उसे चीज़ दिखाई देती थी। पहले मैं उसको इंग्लिश का नाम मैं उसको बताता गया, हिंदी में मैंने उसको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इंग्लिश के नेम से मैं बताता था। तो अब धीरे धीरे उसे पता लग गया है कि इसको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं। मैं उसको समझाता था, जैसे अगर मून है, फिर मून सीधा बोलता है बेटा मून अभी कहाँ है रात के टाइम पे, तो वो सीधी उंगली लगाता था कि मून इसको है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मून चंद्रमा को बोलते हैं। फिर धीरे धीरे उसे पता लगा कि इसको चंदा मामा भी बोलते हैं और फिर वह सीख गया। इसी तरह के स्टार, मून, सन और टेम्पल, ट्री, सभी प्रकार की वोकेबलरीज उसने सीख ली थी। इसी तरीके से मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह थोड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।